नमस्कार दोस्तों। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है, लेकिन 2014 के पहले जब पीएम मोदी एक प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे, बहुत सारी रैलियां निकाल रहे थे, तो उनमें से एक काफी बड़ी रैली हुई थी पटना के अंदर गांधी मैदान में। 2013 की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर अचानक से क्या हुआ था, कई सारे सीरियल ब्लास्ट देखने को मिले थे। उसी का पूरा केस चल रहा था अभी तक, और फाइनल यहां पर जजमेंट आया है जिसमें 4 लोगों को डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। तो यहां पर कई सारी चीजें हम जानेंगे, एक तो इस पूरे केस को देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर क्या ये जो डेथ पेनल्टी सुनाई गई है इसके आगे क्या होगा, क्या यहां पर तुरंत उनको फांसी दे दिया जाएगा, जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है, इन सभी चीजों को लेकर काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको काफी कम दाम पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले इस केस के बारे में एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर स्पेशल एनआईए कोर्ट के द्वारा 4 लोगों को डेथ पेनल्टी सुनाई गई है अंडर 2013 गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस। अब देखिएगा, पिछले हफ्ते की बात है, कोर्ट ने ऑलरेडी 10 में से 9 लोगों को यहां पर कन्विक्ट कर दिया था। कन्विक्शन का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ गुनाह किया है, उनको आरोपी पाया गया है। लेकिन कल जाकर यहां पर कोर्ट ने जो एक्चुअल सेंटेंस है वो सुनाया है। ये 10 लोगों के नाम आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, इसका नाम है हैदर अली एलियास ब्लैक ब्यूटी। आई डोंट नो कैसे नाम ये लोग रखते हैं, ब्लैक ब्यूटी, लेकिन ये आपका 10 लोग हैं जिनके 9 लोग हैं जिनको कन्विक्ट कर दिया गया था, जिसमें से 4 लोगों को मैंने आपको बताया कि डेथ पेनल्टी सुनाई गई है, कैपिटल पनिशमेंट सुनाया गया है। ये आप 4 लोगों के नाम देख सकते हो। इसके अलावा 2 ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिनको 10 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट सुनाया गया है। और आखिरी में जो 9वां पर्सन है, 1 पर्सन बचा, ये इसको 7 साल का जेल टर्म सुनाया गया है। तो टोटल मिलाकर 9 लोगों को यहां पर सजा सुना दी गई है। इसके अलावा इनके ऊपर जो कैश पेनल्टी है वो भी लगाया गया है अलग अलग लोगों के ऊपर। अगर ये नहीं दे पाएंगे तो 1 महीने का एडिशनल यहां पर सिंपल इंप्रिजनमेंट करना पड़ेगा। अब इतनी सारी सजा है तो 1 महीना तो और ही काट ही लेंगे ये लोग, क्या करेंगे इतना रुपया देके। लेकिन यहां पर अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एनआईए ने इनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए थे, जैसे सेडिशन का चार्ज हो गया, देशद्रोह, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड यूआपा, काफी ब्लैक कानून एक आप कह सकते हो। तो यहां पर ये जो पूरा कानून है ये आपका सुनाया गया था इन लोगों के ऊपर, और इनके अंदर ये दोषी पाए गए हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये पूरा गांधी मैदान ब्लास्ट केस क्या था। देखिए 2013 में जैसा मैंने आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी रैली निकाल रहे थे, उसमें से जो पटना के अंदर गांधी मैदान है वहां पर ये काफी बड़ी रैली थी, इसका नाम था हुंकार रैली। और उस पूरे रैली के दौरान बताया जा रहा था कि करीब 7 जो बम हैं वो वेंट ऑफ हुए थे, 7 ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 90 के आसपास लोग इंजर्ड हुए थे। पहला जो ब्लास्ट है वो आपका पटना रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 10 है वहां पर हुआ था, और बाकी के जो ब्लास्ट हैं वो गांधी मैदान के आसपास देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहां पर यह भी आगे चलकर पता चला कि 14 और इस तरह के जो बॉम्ब हैं वो यहां पर पाए गए हैं, रिकवर किए गए हैं आसपास के एरिया से। इसके अलावा यहां पर जो एनआईए है उन्होंने ये बताया कि ये जो लोग पूरा प्लानिंग कर रहे थे उसमें यहां पर मोदी को असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा एनआईए का कहना है। लेकिन सिक्योरिटी इतना ज्यादा हाइटेंड था, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, इसको देख के उन्होंने ये जो प्लानिंग है असैसिनेट करने का वो छोड़ दिया, और उसके आसपास ये जो ब्लास्ट है वो कर दिया फाइनली। इसके पहले इन्होंने गया के अंदर कई जगह पे यहां पर जो मॉक ड्रिल टाइप की चीजें होती हैं वो भी किया था, और फाइनली जाकर इसको एग्जीक्यूट करना था। लेकिन यहां पर ऑब्वियस सी बात है असैसिनेट नहीं कर पाए थे, और बाद में चलकर इन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज कर ली। लेकिन ये सारा जो चीज हो रहा था, अगर आपको याद हो टीवी पे, इनफैक्ट मुझे भी याद है उस समय काफी ज्यादा यहां पर हो हल्ला हो रहा था, और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो कैंडिडेट थे उस समय, उन्होंने रैली को बरकरार रखा, सबको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर सबको आह्वान दिया जा रहा था कि प्लीज यहां पर धैर्य बनाए रखें। लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये पूरा इंसिडेंट उस समय हुआ था। फाइनली जाकर नवंबर 2013 में एनआईए ने पूरा जो केस है उसको अपने अंडर में ले लिया, और 2014 में ये जो मास्टरमाइंड था इसके पीछे हैदर अली, उसको अरेस्ट कर लिया गया। टोटल यहां पर बताया जा रहा है कि जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और जो इंडियन मुजाहिदीन है वो इन सबके पीछे था। टोटल 250 प्रोसिक्यूशन विटनेस को डिस्पोज ऑफ किया गया, और फाइनली जाकर अब जो है यहां पर ये सजा सुना दी गई है। तो ये केस तो हमने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये जो डेथ पेनल्टी सुनाई गई है 4 लोगों के ऊपर, क्या ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए जो कानून है अभी के लिए हमारे हिसाब से वो ये कहता है कि कोई भी डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस इंपोज नहीं किया जा सकता
अनटिल अनलेस उसको हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म ना किया जाए। तो इसको हाई कोर्ट कंफर्म करेगा तभी ये डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट की जा सकती है। आप देख सकते हो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, उसमें क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि हर एक जो ट्रायल कोर्ट का डेथ पेनल्टी का जजमेंट है उसको यहां पर हाई कोर्ट जो रेस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे कि यहां पर हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो ये जो बिहार पटना हाई कोर्ट है वहां पर ये पूरा मामला जाएगा और उनको इसको कंफर्म करना पड़ेगा तभी ये डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता है। इनफैक्ट जो सेक्शन 366 है सीआरपीसी का, उसमें इसके बारे में क्लियरली लिखा हुआ है। और एक और चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो कन्विक्ट है वो यहां पर अपील करे या ना करे। मतलब कि जिसको भी यहां पर डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है, अगर वो कहता है कि मुझे डेथ पेनल्टी दे दो, मुझे अपील नहीं करना है, उसके बावजूद भी यहां पर ये जो वर्डिक्ट है उसको हाई कोर्ट भेजा जाएगा और हाई कोर्ट में जाकर इसकी पूरी सुनवाई होगी और हाई कोर्ट अगर इसको कंफर्म करता है तभी यहां पर डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक जिस प्रकार का रिकॉर्ड रहा है उसमें अक्सर यही देखने को मिला है कि ज्यादातर केसेस में जो डेथ पेनल्टी है उसको लाइफ सेंटेंस में कम्यूट कर दिया जाता है। जी हां, ज्यादातर केसेस में आप देखोगे, मैं अभी आपको सब हिस्ट्री बताता हूं यहां पर, लेकिन इसमें यही कहा जाता है बार बार भारत के अंदर और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह आए हैं उसमें यही है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी देनी है। तो ज्यादातर केसेस में यही बोला जाता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता है, इसलिए हम यहां पर उसको कैपिटल पनिशमेंट से कम्यूट करके, छोटा करके लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनफैक्ट 2018 में मैं आपको बताता हूं एक प्रोजेक्ट 39 चलाया गया था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। उसके अंदर उन्होंने यह बताया कि भारत टॉप 7 कंट्रीज में आता है जहां पर डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ डेथ पेनल्टी सुनाया गया है उसमें भारत 7 कंट्रीज में आता है। मैं आपको आगे बताऊंगा और कौन से कंट्रीज हैं। लेकिन 2018 में आप देख सकते हो जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उन्होंने 162 लोगों को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 162 में से सिर्फ 23 डेथ पेनल्टीज ऐसे थे जिसको हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना, हाई कोर्ट कंफर्म करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है और आपको पता है कि फिर वहां पर राष्ट्रपति से गुहार की जाती है। तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है, रेयर होता है कि यहां पर डेथ पेनल्टी किसी को दी गई हो। इनफैक्ट अगर आप 2018 के पहले देखोगे तो सबसे ज्यादा यहां पर 154 डेथ सेंटेंसेस सुनाया गया था 2007 के समय। ये पूरा ग्राफ है, आप देख सकते हो, वही जो मैंने आपको बताया ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो लॉ कॉलेज है उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2002 से लेकर 2001-2 से लेकर यहां पर कितनी सजा सुनाई गई है। लेकिन ये 2018 में सबसे हाईएस्ट था, 162 लोगों को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई थी। और 2018 तक आप देखोगे तो टोटल 426 लोग ऐसे हैं जो कि डेथ रो में चल रहे हैं। अभी क्या होता है, काफी लंबा समय भी चला जाता है, फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट और वो लोग भी कह देते हैं कि काफी लंबा गुजर चुका है समय और सही नहीं होगा यहां पर उनको कैपिटल पनिशमेंट देना। इनफैक्ट 45 लोग इसमें से ऐसे हैं जो कि मर्डर के ऊपर डेथ पेनल्टी सुनाई गई है, 58 लोग ऐसे हैं जो कि सेक्सुअल ऑफेंस प्लस मर्डर इसके ऊपर सजा सुनाई गई है। इनफैक्ट 1991 से अगर आप देखो, पिछले कुछ समय का अगर आप देखेंगे 2000 के बाद से, तो यहां पर कौन कौन से लोगों को लास्ट में यहां पर डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट किया गया है। आपको याद होगा लास्ट 2020 में जो पूरा निर्भया वाला केस हुआ था 2012 के समय, तो 2020 में यहां पर 4 लोगों को डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट किया गया था। ये सभी नाम आप देख सकते हो, आपको याद होगा। और जो प्रेसिडेंट हैं इस समय ऑब्वियस सी बात है रामनाथ कोविंद जी हैं। उसके पहले आपको याद होना चाहिए 2015 में जो यकूब मेनन है उसको यहां पर डेथ पेनल्टी दिया गया था। उसके पहले अफजल गुरु हो गया और फिर यहां पर अजमल कसाब और फिर चटर्जी जो है 2004 में इसको डेथ पेनल्टी दिया गया था। तो ये पूरा मामला आपको ये देखने को मिलेगा। जहां तक भारत और बाकी देशों का सवाल है तो बाकी के 6 देश कौन से हैं, चाइना, इजिप्ट, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, ये ऐसे देश हैं जहां पर 100 से ज्यादा डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई थी 2018 में। देखिए जहां तक चाइना और वियतनाम की बात है, कम्युनिस्ट स्टेट है, लेकिन बाकी के जो आप यहां पर कंट्रीज देख रहे हो वो उनका जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है और वहां पर एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स कैसा होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो बाकी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देश की बात करिए तो इसको लेकर थोड़ा डाउट होता है। लेकिन भारत ही एक इकलौता देश है इसमें, अगर आप देखिए, जहां पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आपको यह भी पता होगा, इसकी भी चर्चा चलती रहती है कि क्या भारत में से जो डेथ पेनल्टी है, कैपिटल पनिशमेंट है, उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर देना चाहिए। इसके दोनों पक्ष में अभी तो उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन स्टिल यहां पर कई सारी जो लॉ कमीशन है उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है। देखते हैं आगे यहां पर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। और साथ ही साथ यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं रिगार्डिंग द कैपिटल पनिशमेंट। इसमें 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए इस स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां
वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।